हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान वरदान और अभिशाप पर निबंध। ठीक है, ये जो निबंध है ये आप सभी के क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। यानी ये आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आप सभी को जो विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध है इसको आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले, आप सभी का 1 नंबर आधा नंबर भी कहीं पर भी न कटे। ठीक है, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे एग्जामिनर टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आपको निबंध बताने वाले हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है और ये आप सभी के इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, आप सभी को कैसे निबंध लिखना है यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे, कैसे आप सभी के पेपर में आता है, सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कि देखिए आप सभी के हिंदी के पेपर में ये विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध किस तरीके से आता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा यानी क्वेश्चन नंबर 30 पे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये आप सभी के क्लास 10th में, ठीक है, कितने नंबर का, 7 नंबर का, और ये आपके क्लास 12th में 9 नंबर का आएगा। और आप सभी लोग अगर क्लास 10th में हो तो आपको कितना पेज लिखना है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो कितना पेज निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये भी हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कि ये देख लीजिए कि किस तरीके से निबंध लेखन आता है आपके पेपर में। दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 4 निबंध दिया है जिसमें से सबसे पहला निबंध यही है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, यानी विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। और बाकी के निबंध हम इससे पहले बता चुके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप सभी लोग चैनल पे हमारे है वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा उस टॉपिक का नाम जो आपको चाहिए निबंध लेखन, और हमारे चैनल का नाम, वहां पे भी हमारी निबंध आ जाएगी। यहाँ पे हम आपको बताएंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध आपके पेपर में कितने तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए ये जो विज्ञान वरदान अभिशाप पर निबंध है ये आप सभी के पेपर में कई तरीके से पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, पहला ये तरीका है। दूसरा पूछ देगा विज्ञान पर निबंध लिखिए। ठीक है, तीसरा पूछ देगा विज्ञान का चमत्कार पे निबंध आपको लिखने के लिए। चौथा यानी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि विज्ञान की देन पर निबंध। इसके बाद मानव जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, विज्ञान के बढ़ते चरण क्या है, विज्ञान की प्रगति क्या है, विज्ञान ही विकास की आधारशिला है, इस पे निबंध। ठीक है, विज्ञान से लाभ और हानि पर निबंध। यानी इस तरीके से कई तरीके से आप सभी के पेपर में ये विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध पूछेगा। लेकिन आप सभी को क्या लिखना है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सिर्फ आपको वही लिखना है, चाहे किसी भी तरीके से पूछेगा सिर्फ आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक ही निबंध को 2 छात्र लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2 छात्र लिखते हैं लेकिन नंबर अलग अलग क्यों आते हैं उनके। यानी कोई एक स्टूडेंट है जिसे हम टॉपर स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट, और ये क्या करता है उसी विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखता है। तो इसको क्या करते हैं टीचर, इसको पूरे के पूरे 7 नंबर का है तो 7 नंबर दे देते हैं, और पूरे के पूरे अगर 9 नंबर का है तो उनको 9 नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है सेकेंड स्टूडेंट, ये नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, जिसमें से यानी कि 100% में से 90% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। तो उन स्टूडेंट का यानी कितने नंबर उनको दिए जाते हैं, उनको अगर 7 नंबर का निबंध है तो वो जब लिखते हैं तो उनको सिर्फ 7 नंबर में, ठीक है, 7 नंबर में बस उनको 3 या 4 नंबर ही दिए जाते हैं, बाकी के नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, अगर 9 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ उनको 4 से 5 नंबर दिए जाते हैं, बाकी के नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो आखिर क्यों नहीं दिए जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेकेंड स्टूडेंट है उनको बोर्ड एग्जाम में जो निबंध लिखने का असली तरीका होता है, सही तरीका होता है, वो उनको नहीं पता होता है। ठीक है, और टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो उसी निबंध को लिखते हैं, यानी हमारे वीडियो देखकर जाते हैं, ठीक है, वो निबंध को लिखते हैं। जो एक फर्स्ट स्टूडेंट है टॉपर, वो हमारे वीडियो को देखकर जाता है, जिससे उसको पूरे पूरे 9 नंबर 7 नंबर मिल जाते हैं। और सेकेंड स्टूडेंट जो है वो हमारे वीडियो को नहीं देखकर जाता है, जिससे उसको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का तरीका नहीं पता चल सकता है। ठीक है, नहीं पता उसको रहता है, जिसके कारण उसके जो नंबर है वो काट लिए जाते हैं। तो हम आपको वो तरीका बताएंगे जो एक टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम एक खुद टॉपर हैं। ठीक है, हमने कैसे लिखा था ये तरीका आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर और 9 नंबर मिले, ये तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, आपके पेपर में 7 नंबर का निबंध आ रहा है, तो आप सभी को यानी कम से कम आप सभी को 3 से 4 पेज क्या करना है, निबंध को लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आप सभी के पेपर में 9 नंबर का निबंध आ रहा है, तो आप सभी को 4 से 5 पेज में क्या करना है, निबंध लिखना है। कम से कम हम बताए हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो इससे अधिक लिख दीजिएगा, लेकिन कम मत लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इतने पेज में क्या करने हैं, निबंध लिखने। अब आपको निबंध कैसे लिखना है, प्रारंभ करना है, कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको यह 100% समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको कॉपी के ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिखना है, उसके बाद जो भी नंबर है प्रश्नोत्तर संख्या के रूप में आपको लिख देना है। इसके बाद हमें किस पे लिखना है, निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिखना है। तो आपको इसको थोड़ा साइज बड़ा करके यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है। सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है इस निबंध में रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को क्या लिखना है, तो देखिए, आप लोग इस निबंध लेखन में जितने भी हेडिंग का यूज करोगे, आप लोग वही रूपरेखा में आपको लिखना है। ठीक है, और जो एग्जामिनर होते हैं टीचर, वो आपके फर्स्ट लाइन यानी जो रूपरेखा है, इसी को सबसे ध्यान से देखते हैं, और इसी को अगर इसमें आप लोग हेडिंग लिखे हो तो वो जान जाते हैं कि जो स्टूडेंट है वो काफी टॉपर स्टूडेंट है, जिससे वो जो यानी कि यहाँ पे कई हेडिंग लिखा है उसके अंतर्गत ये पूरे निबंध में वो जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो आपको रूपरेखा जरूर लिखना है। आपको रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद देखिए कौन कौन से आप लोग हेडिंग का यूज करोगे वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले की प्रस्तावना करेंगे। ठीक है, उसके बाद विज्ञान वरदान है, विज्ञान की देन क्या है, विज्ञान की देन क्या है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे 2 बार हेडिंग हो गई, और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और लास्ट रहेगा उपसंहार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमें हेडिंग वो यहाँ पे विज्ञान का प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, आपको यानी एक हेडिंग के बाद 1 लाइन की 2 लाइन की गैप देकर तभी आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना प्रारंभ करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है ये भी तरीका हम आपको आगे ट्रिक कुछ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले की प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी वैसे ही विज्ञान को भी माना जा रहा है इस समय। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत, ठीक है, आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। यानी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो कुछ कोटेशन टाइप के, उसको आपको ब्लैक पेन से और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से कॉमा के अंदर जैसे हमने लिखा हुआ है, जिससे आपके निबंध में 4 चांद लग जाते हैं। और अगर आप लोग इस पे हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे इस पे हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो इस तरीके से आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विज्ञान वरदान है। और यहाँ पे जो हम आपको निबंध लेखन बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई निबंध लेखन नहीं बताएगा इस तरीके से, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, विज्ञान वरदान है। ठीक है, हेडिंग लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था। ठीक है, विज्ञान कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। ऐसे आप सभी को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगा विज्ञान का देन। ठीक है, यानी विज्ञान जो है हमें क्या क्या दिया हुआ है, विज्ञान का क्या क्या देन है। विज्ञान का देन हेडिंग लिखना है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वे सब विज्ञान की ही देन है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से ही अधिक आरामदायक हो गया है।
ठीक है, दुनिया विज्ञान से ही विकसित हुई है और मानव जीवन में विज्ञान की कई देन है। ठीक है, कौन कौन से देन है अब ये आप सभी लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, यानी यातायात के क्षेत्र में, जैसे क्या है, परिवहन व यातायात के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियां सराहनीय है। ठीक है, पहले हमारी लंबी यात्राएं जो थी वो स्वप्न सी लगती थी। यानी पहले लोग क्या करते थे, पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, ठीक है, लोगों को कई हजार किलोमीटर पैदल चलने पड़ते थे। अगर वो आज, ठीक है, जैसे कोई आज अपने घर से निकल रहा है नाना के घर या नानी के घर, कहीं भी मौसी मामी किसी के घर, ठीक है, तो वो क्या पहले के लोग क्या करते थे, यानी अगर वो अपने किसी रिलेशन में निकल रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, जा रहे हैं किसी कारणवश, तो आज वो निकल रहे हैं तो वो 10 दिन बाद अपने नाना के घर मौसी के घर पहुंचते थे। ठीक है, और आज क्या है, अगर आज वो तुरंत निकल रहे हैं, अगर तो उनके पास थोड़े पैसे हैं तो वो बस और, ठीक है, ट्रेन के माध्यम से यानी कुछ घंटों कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे। अगर उनके पास और ज्यादा पैसे हैं तो वो हवाई जहाज में, ठीक है, वायुयान में वो तुरंत बैठेंगे और चिड़ियों के भांति उड़ करके तुरंत अपने, ठीक है, मामा के घर मामी के घर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यानी आज ये सब कौन किया, ये सब विज्ञान का ही देन है जो आज, ठीक है, यानी इतने पहले लोग कितने कष्ट में यात्रा करते थे, लेकिन आज कितना सुलभ हो गया है, कितना आरामदायक हो गया है। ठीक है, लोग चंद घंटों में ही कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये सभी चीजें क्या है, विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो परिवहन और यातायात के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़े ही सराहनीय है। पहले हमारी लंबी यात्राएं स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज इसे आरामदेह वो सुगम, ठीक है, वो सुगम बनाने में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विज्ञान के बदौलत ही मानव बस, रेल, कार, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे आप लोग कुछ लिख रहे हो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, रेल, कार, मोटरों, वायुयानों आदि का उपयोग करके कुछ ही घंटों व मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, आज के विज्ञान साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है संचार के क्षेत्र में, और ये जो संचार के क्षेत्र में विज्ञान की योगदान है, ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और आज का जो आधुनिक युग है ये सिर्फ संचार के माध्यम से ही टिका हुआ है। ठीक है, जैसे क्या है, मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकेंडों में संदेश भेजा जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, ठीक है, और वो डाकिया के माध्यम से कई दिनों के बाद जिसको देना था चिट्ठी उसके पास पहुंचता था। ठीक है, कबूतर जो होते हैं उनके द्वारा भी लोग चिट्ठियों को भेजा करते थे। ठीक है, जैसे वो चिट्ठी लिख दी किसी के लिए, और वो चिट्ठी क्या है, कबूतर को कहते थे कि जाओ कबूतर ले जाओ। ठीक है, गाना भी कही है। तो क्या करता था कबूतर, जरूरी नहीं है कि उसी मित्र के पास या उसी रिलेशन के पास उसका, ठीक है, पत्र ले जाए, कहीं और भी कबूतर छोड़ सकता है। ठीक है, तो पहले बहुत ही कठिनाई रहती थी ये सब पत्र लेखन में। ठीक है, संदेश को भेजना में, किसी भी प्रकार की जानकारी किसी दूसरे को देने में बहुत ही कष्ट होती थी। ठीक है, और बहुत ही समय लगते थे, डाकिया के द्वारा भी भेजे जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों ने कोई भी मैसेज लिखा और आपको किसी फ्रेंड्स के पास भेजना है, आप लोग तुरंत चंद सेकेंडों में आप लोग क्लिक किए, बस तुरंत वो मैसेज उस फ्रेंड के पास चला जाता है। ठीक है, ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। और आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग मोबाइल फोन के माध्यम से ही देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये विज्ञान की देन है जो आप लोग हमारे वीडियो को घर बैठे देख रहे हो। ठीक है, हम कहाँ और आप कहाँ, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को देख ले रहे हो। तो ये सब विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकेंडों में, ठीक है, और टेलीविजन के द्वारा, टीवी के द्वारा जो है सेकेंडों में संदेश भेजा जा रहा है। इस आप लोग टीवी टेलीविजन पे कहीं और के भी समाचार न्यूज को तुरंत ही आप लोग जहां हो तहां सुन ले रहे हो। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे किसी भी ऑनलाइन आप लोग सामान वस्तुओं को, ठीक है, मंगा ले रहे हो घर पे ऑर्डर करके। तो इस तरीके से ये सब क्या है, विज्ञान की ही देन है। इसके बाद नेक्स्ट है दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान किस तरीके से उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पे आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और हम आप सभी को बता दें कि ये जो हम आपको विज्ञान पे वरदान या अभिशाप पे निबंध बता रहे हैं, ये सबसे सरल तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। और यानी कि आप सभी को बिल्कुल व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं, और आप लोग जितना अपने शब्दों में बना करके बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, टीचर एग्जामिनर उतने ही ज्यादा खुश होते हैं और आपको उतने ही अच्छे तरीके से नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम आपको बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं, ऐसी सरल तरीका से आपको कहीं पर भी निबंध लेखन नहीं मिलेगी। अब इसके बाद देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। आज विज्ञान के कारण चिकित्सा में अनेक दवाओं, ठीक है, यानी दवाइयां, यंत्र आदि से उन रोगों को भी ठीक कर दिया जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, ठीक है। विज्ञान के वजह से रक्तदान, प्लास्टिक सर्जरी, ऑपरेशन, एक्सरे, अंग प्रत्यारोपण, यानी किसी का आंख खराब है तो वो अपना आंख भी नया लगवा सकता है, ठीक है। कोई हाथ भी खराब है तो इस तरीके से हाथ भी अब नए लगने लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अंग प्रत्यारोपण किया जाना संभव हो पाया है। आज विज्ञान के द्वारा ही भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, इन सब का इलाज भी संभव हो पाया, ठीक है। यानी इन सब का भी इलाज इस दुनिया में हो पा रहा है, जो कि विज्ञान के बदौलत। तो इस तरीके से आप लोग पूरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ऐसे ही आप सभी को पेपर में लिखना है, ठीक। इसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या वरदान है, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने कृषि उत्पादन में एक वृद्धि की है और ट्रैक्टरों और आधुनिक उपकरणों के साथ खेती के कार्यों को सरल बना दिया गया है। पहले विज्ञान जब नहीं काम करता था, ठीक है, विज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता था, वैज्ञानिक ऐसे खोज नहीं किया करते थे, तब क्या होता था, लोग पहले के किसान बैलों से, ठीक है, जो काम आज चंद मिनटों में हो जा रहा है वो पहले बैलों से, ठीक है, कई दिनों तक वो अपनी खेतों की जुताई करते थे, बुआई करते थे। तो अब क्या है, अब तो ट्रैक्टरों से हो जा रहे हैं, तुरंत कई प्रकार के खेतों की जुताई हो रही है, रोटावेटर वगैरह कई प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक जो है बनाए हैं, आविष्कार किए हैं, और ये सब विज्ञान के बदौलत ही हो पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। तो विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, ठीक है, किंतु सारे विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता विज्ञान को। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे व बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको अगर आप लोग अपने निबंध में 4 चांद लगाना चाहते हो, पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो, टॉपर की तरह लिखना चाहते हो, ठीक है, जैसे हमने लिखा था, तो आप सभी को क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ना, जिससे आप सभी को उसको क्या करना है, आपको अपने निबंध में लिख देना है, जिससे आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे। और एग्जामिनर जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, जिससे आपको ये तरीका पता है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ कोटेशन वगैरह भी लिखे हो, तो क्या है, आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सदुपयोग इसे वरदान बनाता है, सुख सुविधा को सम्मुख खिलाता है, पलक झपकते होते काम विज्ञान ने दिया हमें वरदान, ठीक है, पर दुरुपयोग है इसका बड़ा विनाशक। यानी पूरा इस तरीके से आपको लिख देना है, ये 5 लाइन, ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे नंबर इसको देखकर ही एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि जान जाएंगे कि आप लोग बहुत ही टॉपर स्टूडेंट हो। तो देखिए यह एक तलवार है, ठीक है, यानी विज्ञान एक तलवार की भांति भी काम करता है। विज्ञान यह एक तलवार है जिससे शत्रु का भी गला काटा जा सकता है और अपना भी काटा जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ यहाँ पे कहावतें लिख देना है, जैसे सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु है अभी अज्ञान, ठीक है। फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता है तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये चीजें हम भी लिखे थे जब हम पढ़ते थे, तो जिससे हमको पूरे के पूरे नंबर मिले थे, एक भी नंबर नहीं कटे गए थे। तो इस तरीके से इसके बाद देखिए अर्थात विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, यह हमें तय करना है, विज्ञान को नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए विज्ञान ने कई तरह के जो है तलवार भी बना रखे हैं, बंदूक भी बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन आप सभी को यानी उसको आपको तय करना है कि उसका यूज कैसे करना है। ये नहीं कि विज्ञान उसको सिर्फ विनाशकारी के रूप में ही यूज करने के लिए बनाया है, ठीक है। आप लोग उसका कैसे यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा, और इसके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन दे देना है।
लास्ट हेडिंग क्या रहेगा, उपसंहार। इसमें आपको अपने विचार देना होता है। इसमें क्या हो जाएगा, यदि विज्ञान के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्तियों का त्याग कर मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाए तो शांति का साम्राज्य जो है स्थापित हो जाए, ठीक है, और सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगा और ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यानी इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर, अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, पूरा आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा जितना हमने बताया है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। और इससे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, बेरोजगारी पर निबंध बता चुके हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको किस टॉपिक पे निबंध चाहिए ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जरूर हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।